अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद आइए आपको बताता हूँ। ये देखो, ये है हमारा हरेला। ये 3 बार बोलना चाहिए एक्चुअली। एक तो चैत्री नवरात्रि में, एक आश्विन नवरात्र में, एक हमारे कुमाऊं में आषाढ़ के महीने में। ये हरियाली का प्रतीक है। इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। अभी मैं आपको प्रकृति का दर्शन कराता हूँ। ये तुलसी शालिग्राम भी हैं और मैं इन्हें परा और प्रकृति के हिसाब से भी मानता हूँ। ये भगवान निरंकार है जो दिखता है। भूमि, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। ये पंचतत्व की आत्मा भी है और पंचतत्व की भगवान भी है। तो एक है सृष्टि, एक है प्रकृति। जो कृति मतलब सृष्टि, कृति है सृष्टि, पर मतलब प्रकृष्ट, जो सृष्टि को चलाने में माहिर है। मैं तो नहीं चला पाता हूँ। आप बीज तो नहीं बना सकते हो, मैं नहीं बना सकता। तो बीज कौन बना रहा है? और बीज जब जमीन में जाता है तो वो कैसे प्रोसेस में उत्पन्न? लोग बोलते हैं हम कर्म करेंगे। कर्म करना इंसान के हाथ में है, लेकिन उस कर्म का फल 100% भगवान के हाथ में है। ये बात कोई माने न माने, यही है। ये हरियाली का दर्शन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ और इस प्रकार से ये हरियाली है, ये प्रकृति है। अभी आज ये तो हो गया है हरेला के ऊपर चर्चा। अच्छा, दूसरी बात, हरेला के ऊपर जो ये ज्वारे बोलते हैं, कहीं पर ज्वारे बोला जाता है, कहीं पर हरेला बोला जाता है। तो इसका प्रमाण है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इस बार अगले फसल कैसे होने वाली है। खराब होगा हरेला तो हम आगे फसल को किस प्रकार सेंसिटिव होंगे। अगर अच्छी हो जाएगी तो हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। तो दिस इज अबाउट द हरेला। अच्छा, अब आते हैं थोड़ी शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं। अब आते हैं दशहरा क्या चीज़ है, क्या होना चाहिए, दशहरा के बारे में हमें क्या सीखना चाहिए। व्हाट इज द एलिमेंट्स नॉलेज ऑफ दशहरा। तो दशहरा मतलब 10 हारा। 10 मतलब त्रेता युग में भगवान राम ने रावण को हराया था। 9 दिन व्रत किया, माँ भगवती ने आशीर्वाद दिया, रावण हार गया। ये तो हुई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का संदेश। अब मैं कैसे मैं रावण को मारूँ आज? नहीं, मैं कहाँ से मारूँ रावण को? आई कैन नॉट किल द रावण टूडे। खाली पुतला जलाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन आज मेरे अंदर क्या क्या है? कामना है मेरे अंदर, फालतू कामना। क्रोध है मेरे अंदर, लोभ है मेरे अंदर, मोह है मेरे अंदर, अहंकार है मेरे अंदर, मद है मेरे अंदर, मत्सर है मेरे अंदर, दंभ है मेरे अंदर, राग है मेरे अंदर और द्वेष है मेरे अंदर। 9 विकार क्या है? ये राग तक। ये राग मतलब जितनी देर आपके संसार के साथ आ सकती होगी, लोगों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होगा तो आप दुखी रहोगे। वो द्वेष भी वही बढ़ाता है। तो भगवान ने क्या किया? राम ने 9 प्रकार के चीज़ों पर विजय प्राप्त करके द्वेष नामक रावण का संहार किया था। तो आज अगर ये चीज़ हमारे नई पीढ़ी में या हमारे लोग समझ जाएं तो मैं बोल रहा हूँ जीवन में आनंद आ जाएगा। इसी कामना के साथ हरेला और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। एक आदमी को भेजने का समय नहीं होता हमारे पास, इसलिए मैं इसी में शुभकामना प्रेषित कर रहा हूँ। बहुत खास आपके लिए हरेला रहे और ये नवरात्रि हरेला आपके जीवन में, आपके परिवार में मंगल लाए। इसी कामना के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।